देखा है, जब तक आप लोगों को कोई चीज टॉपिक वाइज असाइन ना कर दी जाए ना, आप लोग नहीं कर पाते। आप लोगों का ये मसला है या शायद प्रैक्टिस का भी थोड़ा सा फुकदान है। तो असाइनमेंट पहले मैंने कुछ रेफरेंसेस आपको भेजे थे, मैंने कहा था कि ये रेफरेंसेस देखें और इसकी ब्रांडिंग करें। तो कुछ लोगों ने तो किया है और कुछ लोगों ने उसे बिल्कुल ही नजरअंदाज करके उसके बाद कहते हैं सर ये प्योरली मैंने क्रिएट किया है। और यकीन माने वो जो प्योरली मैंने क्रिएट करने वाले जो मोस्टली बच्चे हैं ना, वो अभी से क्रिएटिव होने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि गलत है। आप अभी से क्रिएटिव होने की कोशिश ना करें, आप अभी लर्निंग प्रोसीजर में है। जब आपको टाइम मिलेगा, आप आपके क्लाइंट आएंगे, आपको इतना काम होगा मार्केट का, आप कर रहे होगे, अगर आप बीच में अपनी क्रिएटिविटी स्टार्ट कर दोगे, वो आपसे काम लेना बंद कर देंगे। वो कहेंगे बेटा ये खेलो, घर जाके प्रैक्टिस करो, घर जाके हमें जल्दी काम करके निपटाओ और हम अपना काम करें और अपने घर जाएं। तो ये वाला सीन चल रहा होता है। आपके सोचने का टाइम भी बहुत मुख्तसर होता है जब आप मार्केट में काम कर रहे होते हैं। जब आप किसी क्लाइंट का काम कर रहे होते हैं ना, वो आपको एक दिन से ज्यादा टाइम नहीं दे पाता। उसके पास टाइम ही नहीं है। वो चाहता है कि बैक टू बैक उसकी ब्रांडिंग चल रही होती है, वो आपको एक दिन देगा। एक दिन में अगर आपने उसे कुछ ना कुछ प्रोग्रेस दे दी तो वो आपसे करवा लेगा, अदरवाइज वो गो अवे वाला हिसाब हो जाएगा। वो कहेगा भाई आप मिलें लेकिन दूर दूर से मिलें, ये कह के वो आपसे चला जाएगा और उसके बाद वो कभी आपके पास भी नजर नहीं आएगा, भटकेगा भी नहीं। अच्छा, अब मसला ये है कि आप लोगों को असाइनमेंट दी जाए तो आप लोग कर लेते हैं। कहने का मकसद ये है कि आपको एक तरफ स्विमिंग पूल के सामने खड़ा कर दिया जाए और हल्का सा पुश किया जाए तो आप स्विम कर लेते हैं, अदरवाइज आप स्विम करने की कोशिश भी नहीं करते। तो अब आज एक बेसिक 3D शेप तो हम सीखेंगे ही सीखेंगे, ताकि हमारा क्रिएटिव पोर्शन भी चलता रहे, कोई ना कोई नई चीज सीखने को मिलती रहे। वो तो हम लाजमी करेंगे। उसके बाद जी मैं आपको बताऊंगा, सबका एक ही टॉपिक रखते हैं हम, क्योंकि पहले मसला आ रहा था कि किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक टॉपिक से ये होगा कि आप लोगों की ग्रुप चैट को ओपन करवा दिया जाए, या ग्रुप चैट पे तो नहीं, भगदड़ मच जाएगी। 15 पेजेस हैं, अगर हर किसी की चैट ओपन कर दी जाए तो यहाँ पे तो जो बेचारे टैकल करने वाले हैं उन्होंने कह देना सर हमारी ईद की छुट्टियां अभी से। तो उन्हें हम अभी से नहीं देना चाह रहे ईद की छुट्टियां। तो उसके लिए ये है कि आप लोग खुद से इतने सेंसिबल हैं कि आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये अच्छा बन रहा है कि बुरा बन रहा है। मुझसे फीडबैक ले सकते हैं, सर ये हमने कर ली है। और फीडबैक भी ये नहीं कि एक चीज बनाई है उसका ही फीडबैक लेना शुरू कर दिया, सर मैंने विजिटिंग कार्ड बनाया, तो ऐसा नहीं है। हम ना फूड का प्ले करते हैं, हम ना फूड की एक ब्रांडिंग करते हैं। ये हम मेरे ख्याल से बेस्ट रहेगा। मैं स्क्रीन शेयर कर दूं आप लोगों से। हम ना फूड के ऊपर रिसर्च किस तरह करनी है ये मैं आप लोगों को थोड़ा बता दूं, ताकि आपको आइडिया हो। सबसे पहला काम आप लोगों ने करना है कि एग्जिस्टिंग फूड की कैंपेन्स को देखना है। अब फूड का नाम भी हम ही सजेस्ट करेंगे, कोई अपनी तरफ से नहीं रखेगा। हम एक ही फूड का नाम रखेंगे ताकि पता चले जितने बच्चे ने काम सीखा है उनमें कंपटीशन भी हो जाए, और उनके कंपटीशन के साथ साथ पता भी चल जाए कौन कितने पानी में। या सबको बस एडवांस कोर्स ही करना है। देखें, एडवांस कोर्स करने का फायदा तो ये है ना कि हम प्रोडक्टिव चीज बनाने की पोजीशन में आ जाएं। अगर हम उस पोजीशन में नहीं आ रहे तो दोबारा से मेरे ख्याल से कोर्स में दोबारा दोबारा फीस दें और दोबारा से आ जाएं। फिर तो यही हिसाब किताब है कि दोबारा दोबारा खेलते हैं, मैं भी नई नई चीजें सीखता हूँ आपको और नई नई चीजें सिखाता हूँ। देखें, सीखने का प्रोसेस अभी तक मेरा चल रहा है। तो ये आप मत भूलें कि आज आप सीख लेंगे, 4 कोर्स आप कर लेंगे, 4 असाइनमेंट मैं बता दूंगा, 4 आपको खुद पता चल जाएंगे, उसके बाद आपको ग्राफिक डिजाइनिंग आ गई, ऐसा नहीं है। आपको रोज एक नई चीज सीखने को मिलेगी जब आप एक्सप्लोर करने निकलेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे हम करते हैं सबसे पहला काम कि फूड ब्रांडिंग देखते हैं। अच्छा जी, अब फूड ब्रांडिंग के अंदर फास्ट फूड आ जाता है, आपके पास नॉर्मल फूड आ जाता है, रेस्टोरेंट फूड आ जाता है। तो इस तरह की काफी जबरदस्त फूड्स आ जाती है। देखिए, ये पहली एक तो ब्लैक मेरा फेवरेट कलर है, तो ब्लैक ब्रांडिंग जहाँ नजर आती है मैं लाजमी उसे ओपन करके देखता हूँ। ब्लैक एंड व्हाइट कितने मजे का थीम है कि उन्होंने पॉलीथॉन के अंदर बॉक्सेस भी अपने ब्लैक, स्पून भी ब्लैक, और उसके ऊपर जो ब्रांडिंग है वो ब्लैक। उसके बाद जी ब्लैक की टोन के साथ वेरिएशन ब्लैक एंड येलो। येलो को आप लोगों को, बल्कि काफी बच्चों को अंदाजा हो ही गया है कि सर मुझे एक दिन बच्चे कहते हैं सर आप येलो बड़ा यूज करते हैं। तो येलो पर्सनली मुझे कोई इतना खास पसंद भी नहीं है, हालांकि कभी मैंने ड्रेसिंग भी येलो शर्ट नहीं पहनी होगी। लेकिन बाई चांस कम्बिनेशन बड़ा अच्छा लग रहा होता है ब्लैक एंड येलो का, तो हम मोस्टली वही रख लेते हैं। अच्छा,
जी पैकेजिंग के हवाले से कुछ चीजें हैं, लेकिन हमें पैकेजिंग नहीं देखनी, हमने फूड की ब्रांडिंग देखनी है। तो फूड की ब्रांडिंग के लिए हम दोबारा कैनवस पे जाते हैं और यहाँ से कोई भी एक आइडिया निकाल लेते हैं। इन शॉर्ट आपको जो यहाँ पे ब्रांडिंग देखनी होती है उसके अंदर सिर्फ कलर कॉम्बिनेशन ही निकालने होते हैं। कलर कॉम्बिनेशन निकाल लेंगे, आपको कोई ना कोई चीज, कोई ना कोई, ये देखें ये कितने मजे का कंपेन है, कितने मजे के कलर्स यूज किए हैं उसने, कि मेरा भी दिल चाह रहा है कि मैं अगर कोई शॉप बनाऊं या कोई चीज बनाऊं तो मैं उसकी इस तरह की पैकिंग करूं। ये बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है जी, मैं इसे लाजमी सेव करूंगा और मुझे कहीं करना हुआ यूज तो मैं इसे लाजमी यूज भी करूंगा। तो डेस्कटॉप के ऊपर जी यहाँ पे मेरे पास इमेजेस, यहाँ पे जी मैं इसे सेव कर रहा हूँ, LWE क्लास। अच्छा, इस तरह की जी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको नज़र आती रहेंगी और आपको इंस्पायर करती रहेंगी। तो अगर तो इंस्पायर ही होते रहना है तो फिर तो देखी जाएं ये। और अदरवाइज आपने फर्ज करें कोई सिलेक्शन ले लिया, उसके बाद आपने ब्रांडिंग स्टार्ट कर देनी। ब्रांडिंग अब करते किस तरह है, अगर मैं आपको आज की ब्रांडिंग दिखाऊं थोड़ा सा आपको उससे अंदाज़ा होगा। आज जी मुझे क्रॉस डिज़ाइन करना था। क्रॉस मीन मतलब कि जो फूड का स्टॉल है, स्टॉल के ऊपर वाले जो पोजीशनिंग है जिसके अंदर फ्लेक्स भी लग सकता है या स्क्रीन भी लग सकती है, यूवी स्क्रीन जिसे हम कहते हैं, उसके अंदर से लाइट पास करती है, तो वो भी हम कर सकते हैं। तो दो चीज़ें होती हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाह रहे हैं। तो वो क्रॉस का जो साइज था वो मुझे मिला था 2 इंचेस उसकी हाइट है और 12 इंचेस उसकी विड्थ है। जब ये बड़ा साइजेस होते हैं तो ये इंचेस में ही साइज दिया जाता है, तो वो कन्वर्ट ऑटोमेटिकली, जब वो प्रिंटर होता है वो ऑटोमेटिकली उसे कन्वर्ट कर लेता है। अच्छा, तो यहाँ पे जी ये क्रॉस था। ये एक कॉन्सेप्ट है, उसके ऊपर ही इसकी ब्रांडिंग हुई हुई है। तो बाकी डिज़ाइन का है। अच्छा, अगर मैं आपको इसकी स्टोरी बताऊं तो आपको थोड़ा समझ आएगा, ऐसे आपको समझ नहीं आएगा। मैं जस्ट इसकी कॉपी ले रहा हूँ और कॉपी लेके मैं इसको यहाँ पे रख रहा हूँ। अच्छा, ये उन्होंने जी जो मेरे ब्रदर हैं वो मुल्तान के अंदर उन्होंने इस कॉन्सेप्ट के ऊपर ये खोला है कि वो इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं जी कॉर्न डिप। ये बेसिकली बाहर के ममालिक में ऐसा होता है। तो उन्होंने जी हैवी ड्यूटी कोई मशीन भी परचेज कर लिया। मुल्तान वालों के लिए तो मैं वैसी पब्लिसिटी कर देता हूँ कि मुल्तान वाले तो इस रिफ्रेशमेंट से खूब लुत्फ अंदोज हो सकते हैं। कैंट के अंदर जी ये शॉप है। तो स्टाइलो जो है कैंट के अंदर, उसके साथ ही प्लाजा इस्लाम टावर उसके अंदर शॉप है। अच्छा, तो कहने का मेरा मकसद ये था कि ये जी ऐसे प्रेजेंट होगा। ये कुछ इस तरह की प्रेजेंटेशन होगी। मैं इसका आपको मॉकअप भी कोई हम बनाते हैं तो उससे भी थोड़ा सा आइडिया होगा। ये दूर से अगर इसके अंदर लाइट पास करा दी जाए तो दूर से ऐसा लगता है कि कोई एलईडी लगी हुई है। तो अगर अच्छी क्वालिटी की कोई प्रिंटिंग करता हो, लाहौर में तो ऑलमोस्ट हो जाती है, यहाँ का मुझे ऐसा आइडिया भी नहीं है। और अगर कोई टेक्निकल बंदा होगा तो वो लाजमी इस तरह की चीज़ बना लेगा। लाहौर में मोस्टली रेस्टोरेंट्स के अंदर लोग इसी तरह की स्क्रीनिंग यूज़ करते हैं, उसकी प्रिंटिंग बहुत अच्छी होती है और उस प्रिंटिंग का फ़ायदा ये होता है कि वो लगता बहुत अच्छा है, अपीलिंग लगता है। अच्छा, अब ये देखें कनेक्टिविटी, ये कौन डिप जी कॉन्सेप्ट ये है कि डिफरेंट फ्लेवर्स हैं जिसको डिप करके, और ये बाहर कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा चलता है कि इस तरह के स्कॉचेस बने हुए होते हैं, उसके अंदर कौन को डिप किया जाता है और फ्लेवर जो है उसके अंदर इजीली टेक कर लेता है। और उसके ऊपर जी रिफ्रेशमेंट के लिए ऊपर इसकी टॉपिंग शॉपिंग, डिफरेंट टॉपिंग शॉपिंग्स होती हैं। और तो ये जी सारा है, और उसके बाद इको रिफ्रेशमेंट है और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि इंट्रोड्यूस हो रही हैं। लेकिन
सीन कुछ यूं है कि ब्रांडिंग के ऊपर बात कर रहा हूँ। ये बिल बोर्ड है, अगर फर्ज करें यहाँ पे क्रॉस है, यहाँ पे आपकी शॉप है। आपको अब समझ आएगा थोड़ा सा अगर मैं बना के फाइनली से दिखाऊं। ये फर्ज करें जी, यहाँ पे आपकी शॉप है, ये आपका ठेला है, ठेले से मुराद आपका जो भी आप बेसिकली उसका भी थीम मैं बना के ही दिखाता हूँ आपको, ताकि आपको आइडिया हो वो क्या चीज़ है। जी जी, सारा कॉन्सेप्ट मैंने ही दिया था उन्हें कि कॉन्सेप्ट किस तरह का होना चाहिए। तो मैं A3 साइज के ऊपर ही आपको दिखाता हूँ, ताकि आपको भी आइडिया हो कि बेसिकली ब्रांडिंग कहते हैं किसे, और आप लोगों का टास्क क्या होता है और एक डिज़ाइनर का क्या होता है। आपको अंदाज़ा होगा कि डिज़ाइनर का थ्रू आउट ही होता है, और डिज़ाइनर बेचारा किसी वक्त भी, चाहे शॉप की ओपनिंग हो रही है, चाहे कुछ भी हो रहा है, तो बेचारे डिज़ाइनर को फुर्सत नहीं मिलती। वो ओपनिंग वाले दिन भी बेचारा कोई ना कोई चीज़ मिसिंग होती है आपके क्लाइंट की तरफ से, और वो बैठ के डिज़ाइनिंग ही कर रहा होता है। और क्लाइंट की तरफ से तो लाजमी कोई ना कोई चीज़ मिसिंग ही रहती है, वो कभी क्लाइंट ने कभी नहीं खुश होना। तो इसलिए आप बस कोशिश कर सकते हैं। तो क्लाइंट तो मुझसे नहीं खुश होता, तो आप तो अभी शुरुआत है। कहने का मकसद ये, क्लाइंट को अगर आप सोचते हैं कि वो राज़ी हो जाएगा, तो वो जल्दी राज़ी नहीं होगा, उसके लिए बड़ा टाइम लगेगा। तो उससे आप बेनियाज हो जाएं। अच्छा, उसके बाद जी हम एक पिक्चर में और लाना चाह रहा हूँ। ये जी मैंने उसके कप्स की और जो कॉफ़ी कप्स हैं उसकी भी ब्रांडिंग की थी, वो भी दिखा दूँ आपको। तो ये ब्रांडिंग का सारा हिस्सा है। आप अच्छे से मॉक कप्स उठाएं, मॉक कप्स आपको मिल जाते हैं इजीली। आपने ब्रांडिंग करनी है तो बेसिकली ये पूरे प्लाजा है, प्लाजे की बिल्कुल एक साइड पे जो पोर्शन है उसको क्रॉस बना दिए। क्रॉस क्या चीज होती है? बाहर के ममालिक में आपने देखा होगा डिफरेंट कंटेनर्स के अंदर बड़ा जबरदस्त सेटअप बना हुआ होता है, इस टाइप की चीज है, तो उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। तो ये जी कप्स हैं, और कप्स के साथ इसी तरह की अगर मैं थोड़ा सा और आप लोगों से शेयर करूं, तो आपको आइडिया होगा कि और भी। अच्छा, मैं आपको कुछ दिखाना चाह रहा था, कि बताना चाह रहा था कि क्या करना है हमने। जी जी, कुछ इस तरह का कॉन्सेप्ट है। और
यहाँ पे जो भी ब्रांड की हम ब्रांडिंग करना चाह रहे हैं वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ नाम ही है, कोंडे पे लिखा होगा। अच्छा, ये बेसिकली आइडिया है। और इसी तरह जी हम पूरी चीज़ें डिज़ाइन करते हैं प्रॉपर एक थीम के अंदर। कलर कॉम्बिनेशन वैसे ही रखते हैं। अगर हमने यहाँ पे साइड पे बिल्ड बोर्ड लगा हुआ है तो हमने बिल्ड बोर्ड को कैसा दिखाना है, तो उससे पहले हमने विजुअलाइजेशन होती है, जैसे प्रोडक्ट विजुअलाइजेशन हमने की थी, एग्जैक्टली आपकी शॉप विजुअलाइजेशन भी होती है। कोई भी ब्रांड लॉन्च हो रहा है तो उससे पहले उसका 3D बनता है, ताकि कोई भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने से पहले देखना चाहता है कि मेरी इन्वेस्टमेंट के बाद मेरी चीज लगने कैसे वाली है। तो ये सारी चीजें हैं। अच्छा, अब इन्हीं चीजों को फॉलो करते हुए, अब ये नहीं है कि आज मैंने आपको क्रॉस दिखा दिया तो आप क्रॉस ही ड्रॉ करने बैठ जाएंगे, ऐसा नहीं है यार। आप लोगों ने खुद से डिजाइन करना है। ये मुझे एक एजेंडा पता था कि एक शॉप डिजाइन करनी है, उनकी ये इन्वेस्टमेंट है और वो लोग क्या करने वाले हैं, ठीक है। तो मेरे पास सारी वो चीजें थी। अब आपके लिए जो चीजें हैं ना, वो बेशक आप नोट डाउन कर लें। आपने जी एक फास्ट फूड का एक आपके पास ठेला है, आपने वो डिजाइन करना है। और वो ठेला इस तरह का, ठेले से मुराद शॉप है। शॉप आपने इस तरह की डिजाइन करनी है कि उसकी क्लास जो है वो एलीट क्लास है। वो एक छोटी सी आप कह लें कि एक छोटी सी शॉप है, लेकिन टेक अवे उनका सारा सिस्टम है। तो उनको मेन्यू भी डिजाइन करना है जो कि वो गाड़ी के अंदर सर्व करने के लिए दें। मेन्यू आप लोगों ने डिजाइन करना है। उसके बाद आपने नाम डिसाइड करना है, नाम की कैंपेन रेडी करनी है। और उसके बाद जी आपने अपने मेन्यू के अंदर क्या क्या रखना चाह रहे हैं वो आपने डिसाइड करना है। उसके बाद आपके जो शॉप का जो ऊपर वाला जो फीचर है, जैसे मैंने ये बनाया है, आप लोगों ने इस तरह करके ड्रॉ करना है कि शॉप की आउटर लुक क्या होती है। और हो सके तो आप कोई मॉकअप उठा लें, शॉप की कोई लेआउट बना लें, उठा लें, तो उसके अंदर ही आप उसकी ब्रांडिंग कर सकते हैं। डिफरेंट इस तरह के मॉकअप उठा के, तो आपको उससे भी काफी आइडिया होगा कि आपको कौन कौन सी चीजें उसमें कम नजर आ रही हैं, वो आप भरपूर तरीके से उसे डिजाइन करके उसे डिजाइन कर सकते हैं। कोशिश करें पाकिस्तान का ही कोई थीम लें। गोरों का लेंगे तो गोरों वाला एनवायरनमेंट यहाँ पे नहीं है। उनका एनवायरनमेंट बड़ा मौसम एक तो उनका साथ देता है, तो इसलिए उनकी बड़ी ओपन शॉप्स होती हैं। तो इसलिए यहाँ पे तो ओपन शॉप अगर हुई तो वो जल भुन जाएगा जो यहाँ पे बंदा सर्व कर रहा होगा। तो उसका अपने ख्याल रखना है कि पाकिस्तान की मार्केट को देखते हुए कोई चीज आपने ड्रॉ कर दी। टेक्स अगेन, इलिस्ट्रेशन अगेन, इनके ऊपर आपका मेन फोकस होना चाहिए। कलर कॉम्बिनेशन अगेन, इनके ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। अच्छा, अब एक ब्रांड था जो कि मैंने आप लोगों से शेयर भी किया था, पता नहीं वसीम ने आप लोगों से किया या नहीं किया। तो वो बेसिकली था इंस्टाग्राम के ऊपर, जो हमने लास्ट लेक्चर लिया था इंस्टाग्राम फीड एस्थेटिक्स के ऊपर। वो क्या था वो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि उसके अंदर मैंने एक चीज है, पता नहीं सबने उस तरह नहीं देखा होगा जिस तरह मैं अब दिखाना चाह रहा हूँ। देखें, कोई भी ब्रांड बनता है उससे पहले ब्रांड गाइडलाइन बनती है। ब्रांड गाइडलाइन क्या होती है? ब्रांड गाइडलाइन देखें, वैसे तो अगर मल्टीनेशनल कंपनीज जिसके अंदर कोक हो गया, यूनिलीवर हो गया, फरारी हो गई, ओडी हो गई, जितनी भी आपकी हैवी ड्यूटी गाड़ियां आपको नजर आती हैं, इनकी ब्रांडिंग हो गई। ये सब अगर ब्रांडिंग करते हैं ना तो इनकी ब्रांड गाइडलाइन होती है। और ब्रांड गाइडलाइन जो है 90-90 लाख 1-1 करोड़ के अंदर वो बनती है। वो क्या होती है? उसके पीछे एक सोच होती है, एक डिजाइनर की थॉट होती है। और वो ब्रांड गाइडलाइन आप समझ लें एक बुक है जो कि डिजाइनर्स को आगे प्रोवाइड की जाती है कि भाई ये ब्रांड गाइडलाइन है, इसे पढ़ लो, इसके मुताबिक डिजाइन बनाओ। और वो दुनिया के अंदर देखें, एक डिजाइनर है, अब वो जो काम है, अगर इतनी बड़ी कंपनी का काम करेगा वो अकेला तो कर ही नहीं सकता। तो वो फिर क्या होता है, फिर एक ब्रांड गाइडलाइन तैयार करता है कि वो नहीं कर सकता, लेकिन दुनिया में कहीं पे जितने भी आउटलेट्स ओपन होंगी वहां पे डिजाइनर्स मौजूद होंगे, लेकिन उनके हाथ में ये गाइडलाइन दे दी जाएगी, इसको वो पढ़ते हुए अपना काम कंप्लीट करेंगे। इसे हम कहते हैं ब्रांड गाइडलाइन। अच्छा जी, अब ब्रांड गाइडलाइन आपको बताने का मकसद क्या है? आपको बताने का मकसद ये है कि आपको पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप अब डिजाइनर बन चुके हैं, क्योंकि आपने आपने ऑलमोस्ट कंप्लीट कोर्स कर लिया है। तो आपको पता होना चाहिए कि ब्रांड गाइडलाइन होती क्या है और उसके अंदर क्या चीज होती है। उसके अंदर बेसिकली अगर मैं थोड़ा सा आपको एक आइडिया दूं तो आपको अंदाजा हो जाए। उसके अंदर होता ये है कि आप बताते हैं कि आपने फॉन्ट्स कौन से यूज किए हैं, आपकी थ्रू आउट
कैंपेन के अंदर आपने कौन से फॉन्ट्स यूज किए हैं और वो फॉन्ट्स लिखने के बाद दिखते कैसे हैं। फर्ज करें मैंने इस पूरी कैंपेन जो मेरी बन रही है उसके अंदर मैं जी एक फॉन्ट यूज कर रहा हूँ, दैट्स वाई मैंने एक फॉन्ट मेंशन किया। आप फर्ज करें ब्रांड का, अगर आप फूड की कुछ कर रहे हैं तो आप कम से कम 2 या 3 अगर फॉन्ट यूज कर रहे हैं अपनी कैंपेन के अंदर, तो आप यहाँ पर 3 फॉन्ट्स के नाम मेंशन करेंगे। ये आपकी ताहयात के लिए कि अगर आपका ये सिर्फ इतनी सी पोस्ट आपके डिजाइनर के पास पहुंच जाए, कल कला को आपका बिजनेस एक्सटेंड हो जाता है और आप खुद डिजाइन को टाइम नहीं दे सकते, लेकिन आपने डिजाइनर को बताना है भाई मेरे इसके ऊपर ब्रांडिंग हुई भी है, आपने इनको फॉलो करना है। तो ये क्या होता है, ये बेसिकली चेन बन जाती है और चेन बनने के बाद यूनिफॉर्म तरीके से चीजें और एक्यूरेसी में आ जाती हैं और क्या बड़े मजे से चीजें बनना शुरू हो जाती हैं आपकी चेन की तरह। तो उसके बाद जी आप डिसाइड करते हैं आपने कलर किस तरह के यूज करने हैं और कितने कलर्स आप पूरी थ्रू आउट कैंपेन में यूज कर रहे हैं। मैं जी 3 कलर्स की मेरे पास लेआउट है और 3 कलर से हटकर मैं अपनी कैंपेन में कहीं नहीं जाने वाला। तो ये मैंने डिसाइड कर लिया शुरू में। पहला काम आपका होता है फॉन्ट डिसाइड करना, कलर डिसाइड करना, और उससे नेक्स्ट लेवल होता है आपका लोगो डिजाइन। आपका लोगो व्हाइट बैकग्राउंड के ऊपर आएगा, कैसा लगेगा, ब्लैक आपका जो कलर सिलेक्ट किया है उसके ऊपर आएगा तो कैसा लगेगा, और एक लाजमी ब्लैक एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन बनाते होते हैं, ये मस्ट होता है। ये चीजें आपको आनी चाहिए और ये आप हर ब्रांडिंग से पहले ये काम यहाँ से आप लोगों ने स्टार्टअप लेना है। ये मैं बता जो रहा हूँ, ये सारे लोग नोट डाउन कर लें, इसके बाद मुझसे कोई पूछेगा तो उसको मेरी तरफ से जवाब होगा। अगर मेरी आवाज आ रही है प्रॉपर तरीके से, काइंडली आप इसे नोट डाउन कर लें, ये जो मैं सारी चीजें बता रहा हूँ ये एज इट इज आप लोगों ने ड्रॉ करनी है, इसी के ऊपर ही आपका एडवांस लेक्चर क्लोज होने वाला है। तो काइंडली मेहरबानी करें, जो जो मैं बता रहा हूँ इसे लिख लें, बार बार मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा, वीडियो आपके पास मौजूद होगी, ये मे भी आपकी हेल्प कर दे। और चाहें तो आप इसे सारा दिन सुबह शुरू शुरू करें और शाम तक सुनते रहें, शायद इससे अफाका हो। अच्छा, उसके बाद जी आपको पता चल गया है कि आपका ब्रांड बन गया है, उसके बाद आप उसको इंस्टाग्राम पे प्रमोट कैसे कर सकते हैं, दुकान पे प्रमोट कैसे करना है, उसके लिए कौन कौन सी चीजें रिक्वायर्ड है, फ्लायर रिक्वायर्ड है, ब्रोशर रिक्वायर्ड है, आपके पास बिलबोर्ड रिक्वायर्ड है, शॉप की अगर कोई एलिवेशन है, फ्रंट एलिवेशन है, उसको डिजाइन करना है, क्रॉस है कोई उसको डिजाइन करना है, तो आप उसे इजीली उसके मुताबिक अपना जो भी आपने डिसाइड किया है उसके मुताबिक आपने उसकी ब्रांडिंग करनी है, उसकी फ्रंट एलिवेशन को तैयार करना है। उसके बाद आ जाती है आपकी सोशल मीडिया हाइलाइट्स और फेसबुक। फेसबुक पे आप ऐड बना रहे हैं तो 3 किस्म के आप ऐड बनाएंगे फेसबुक के लिए, और आपने 9 मैंने आपको बताए थे इंस्टाग्राम फीड, 9 आप तैयार करेंगे, एक ही लेआउट का आपका ब्रांड हिस्सा लगे, ये आपने मेन फोकस करना है। अच्छा, पहली चीज क्या हो गई, दोबारा से रिवाइज कर रहा हूँ, फॉन्ट डिसाइड करना है, कलर डिसाइड करने हैं, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद लोगो डिसाइड करना है और लोगो के 3 वेरिएशंस बनाने हैं। चाहे जो आप 9 पोस्टें ऊपर करने वाले हैं ब्रांड के, उससे पहले आप अपने 6 बॉक्सेस के अंदर, इंस्टाग्राम के 6 बॉक्सेस के अंदर अपने ब्रांड की तफसील दे दें। एक बॉक्स के अंदर जैसे मैंने दिया है, दूसरे बॉक्स के अंदर आप दे दें आपने लोगो क्या डिसाइड कर लिया है और उसको व्हाइट बैकग्राउंड के ऊपर रख लें। उसके बाद तीसरे के अंदर आप उसकी वेरिएशंस दे दें कि भाई ब्लैक के ऊपर ऐसा लगेगा, और अगर कोई बैकग्राउंड आता है मेरा तो उसके ऊपर ऐसे लगेगा, और अगर कोई मोटिव मैं ऐड करता हूं तो मोटिव के साथ मेरी टैग लाइन ऐसे लगेगी। ये कितनी हो गई, 5 हो गई। और एट द लास्ट आप कोई अच्छा सा एक अपीलिंग पोस्ट बनाएंगे कि जिसके अंदर आपकी टैग लाइन, लोगो और आपका बैकग्राउंड क्रिएटिव अंदाज से बना हुआ हो। ये आपकी 6 पोस्टें हो गई। ये 6 पोस्टों के अंदर आपने क्या करना है, जो मैंने आपको बताया आपने वो कर लेना है। उसके बाद आपने 3 पोस्टों के अंदर आपकी जो 3 पोस्टें हैं इसको आपने एक ही बॉक्स कंसीडर करना है और इसके ऊपर इतना बड़ा अपने ब्रांड का नाम लिखना है, चाहे वो कट जाए कोई मसला नहीं है, लेकिन इंस्टाग्राम पे वो पूरा आएगा। बैकग्राउंड मतलब कि तीनों पट्टों का, तीनों ये जो आपके पास शेप्स हैं स्क्वायर्स में, इनका जो एक ही कलर होगा, इनके ऊपर आपका ब्रांड का नाम होगा और नीचे टैग लाइन होगी। देन आपके 9 जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के अंदर आपके फूड की ब्रांडिंग होगी। जरूरत नहीं है नया पेज बनाने की, सिंपल अपने इंस्टाग्राम के ऊपर
अपनी ही प्रोफाइल के ऊपर आपने ये कर लेना है, कोई मसला नहीं है। अगर थोड़ा सा काम अगर कोई ब्रांडिंग का आ जाएगा तो आपकी प्रोफाइल पे अच्छा इम्पैक्ट ही पड़ेगा, 4 फॉलोअर्स ही आएंगे, कोई इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। उसके बाद मुझे आप इनविटेशन दे सकते हैं, सर ये मैंने बना लिया है, नाउ आप आके चेक कर लें। ये है आपका आज का सारी असाइनमेंट जो मैंने बड़ी तफसीलन आप लोगों को बताई है, और आई होप आपको भी समझ आ गई होगी। कलर कॉम्बिनेशन अच्छे रखने, बैकग्राउंड आप पेपर टेक्सचर ले सकते हैं, आप कोई वॉल टेक्सचर ले सकते हैं, उसे अपने कलर के अंदर मल्टीप्लाई करा सकते हैं। अडोब फोटोशॉप, अडोब इलस्ट्रेटर दोनों की मदद से काम कर सकते हैं। और हाई राइज इमेजेस आपको चाहिए, फूड के चाहिए, तो आप इजीली अनस्प्लैश से हेल्प ले लें, गूगल से ले लें, पिन एंड ट्रस्ट से ले लें। और अगर कोई इमेज लो रेजोल्यूशन का है उसको यूज बिल्कुल मत करें, हाई रेजोल्यूशन को लें, ताकि आपका डिजाइन आपको भी अट्रैक्ट करे और आपका पोर्टफोलियो जो बनने जा रहा है उसके बाद आप अपने क्लाइंट को वही चीज दिखा के इम्प्रेस कर सकें और काम ले सकें। इस नौयत को अब आपने देखना है। अब ये नहीं करना सर मैंने कर लिया सर चेक करें और ओके करें, बिल्कुल ऐसा नहीं करना। ऐसे करना है तो उससे अच्छा ना करना है। मैं आपको पर्सनली बता रहा हूं, अगर ऐसा करना है तो उससे अच्छा ना करना है। अगर करना है तरीके से करें, अच्छे तरीके से करें, समझकर करें, पूरी सेंस क्रिएट करें। और सेंस क्रिएट करने के बाद ऐसा करें कि इसके बाद सर को ये ना कहना पड़े दोबारा करें, सर को यही कहें कि सर थम्स अप कहें, और सर कहें कि गुड, वेल डन, जो 4-5 मैं मोस्टली लाइंस यूज करता हूँ। चाहे आप उनमें से एक खुद से सोच लें कि सर ये यूज करें और हमें अप्रिशिएशन मिले, तो काइंडली आप कर सकते हैं। अच्छा जी, ये जो हो गया आपका असाइनमेंट से रेलिवेंट। आज की जो हम थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं, ताकि आपको हमारा जो आज का डे है वो स्पॉइल ना हो और हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिले। तो उसके लिए जी मैं सिंपल यहाँ पर एक क्रिएट कर रहा हूँ पेज, और कोशिश करता हूँ 1080, और इसी के अंदर हम जी एक पेज बना लेते हैं। इसको फाइल को मैं सेव कर लेता हूँ। अच्छा जी, आज हम कोई 3D शेप क्रिएट करते हैं कोई मज़े से। तो सबसे पहले जी मैं शेप ले रहा हूँ यहाँ पर, पॉलीगोनल टूल। और पॉलीगोनल टूल के अंदर कलर को शुरू से ही नन कर रहा हूँ, गौर से सुनिएगा। शुरू से ही पॉलीगोनल टूल को मैं उसके इनर स्ट्रोक को बंद कर रहा हूँ, आउटर स्ट्रोक को कलर दिया हुआ है। और मैं यहाँ से शिफ्ट और आल्ट की मदद से एक शेप बनाता हूँ। और आई आई थिंक इतना काफ़ी है। और इसको जी मैं रोटेट कर रहा हूँ, रोटेट करके बिल्कुल स्ट्रेट रोटेशन दे रहा हूँ इसकी, और मैं यहाँ पे लाके से रख रहा हूँ। और नाउ मैं इसकी कॉपी ले रहा हूँ आगे की तरफ, जहाँ ये सेंटर इंटरसेक्ट कर रहा है, मैं यहाँ पे आके रिलीज कर देता हूँ। और नाउ कंट्रोल डी प्रेस कर देता हूँ। आई थिंक सो फाइन। अब मैं जी ओवरऑल सिलेक्शन ले रहा हूँ, और सिलेक्शन लेके मैं इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर रहा हूँ। जहाँ ये इंटरसेक्ट लिखा हुआ आ रहा है आपके पास, नीचे पिंक कलर की देखिएगा लिखा हुआ आ रहा है इंटरसेक्ट। जहाँ आपके पास इंटरसेक्ट लिखा हुआ आ जाए, यहाँ पर आपने अपने दोनों कीज और अपने माउस को रिलीज कर देना है। नाउ क्या करना है, आपने कंट्रोल डी प्रेस करना है। नाउ आप एक पैटर्न हम यहाँ बनाने जा रहे हैं, तो आप यहाँ पर कंट्रोल डी प्रेस कर देंगे। और नाउ फाइन। नाउ इन सबको आपने सेलेक्ट करना है। और सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर कोई चीज़ ड्रॉ करने के लिए कि 3D हम शेप बनाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले शेप का सोच लेते हैं कि हमें क्या करना है। मैं चाह रहा हूँ जी एक प्लस का साइन यहाँ पे हम क्रिएट करें।
और वो 3D के अंदर हो। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, उसके लिए हम शुरू करते हैं जी अल्लाह के नाम से। यहाँ पे जी मैं सबसे पहले शेप बिल्डर टूल ले रहा हूँ, और शेप बिल्डर टूल की मदद से मैं यहाँ पे शेप क्रिएट करना चाह रहा हूँ। सबसे पहले मैं ये एक बॉक्स मैंने क्रिएट किया है। ये मैं ऊपर जो है बॉक्स को ऐसे चाह रहा हूँ। उसके बाद मैं प्लस का साइन, ये देखिए यहाँ से मैं प्लस का साइन क्रिएट करने के लिए इन वाले ब्लॉक्सेस को मैंने कर दिया। उसके बाद मैं इस वाले ब्लॉक्सेस को इजीली ड्रॉ कर रहा हूँ और अपने पार्ट का हिस्सा बना रहा हूँ। नाउ मुझे एक बॉक्स बन गया है, यहाँ पे मेरे पास 3D 1 2 3। अब मैं इसको प्लस के साइन में कन्वर्ट करना है, तो ये अगर हम नीचे डेप्थ के अंदर जाएं तो यहाँ पे जी आई थिंक सो मेरी एक डेप्थ बन रही है 1। और यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ तो ये 2। ये जो प्लस का साइन बनाना है हमने, तो प्लस की जो आगे वाली बाउंड्री है उसको मैं यहाँ से ले लेता हूँ। और उसके बाद जी मैं प्लस के ये वाले पार्ट को देख रहा हूँ, और यहाँ से भी प्लस के मैं ये वाले पार्ट को भी बॉक्स, वन सिंगल सिंगल बॉक्स आप लेते रहें, आपकी शेप बनना शुरू हो जाएगी। यहाँ से भी जी सिंगल सिंगल शेप 1 2 3 4 एंड यहाँ पे 5 आपको शेप चाहिए। Ctrl Z, नहीं यहाँ पे नहीं चाहिए। 1 1 2। और ये जी मैं पार्ट बना रहा हूँ। और अब मुझे इससे बिल्कुल एक्यूरेट इस लाइन के अंदर एक पार्ट चाहिए। एक पार्ट बनाना है, और उसके बाद हमने से यहाँ पे हमें ये डायरेक्शन चाहिए। नाउ फाइन 1 2 3 4 5 6 7। और यहाँ पे अब हमने इसे सिंपली क्लोज कर दें। ये फाइनली हमारा साइन बन चुका है प्लस प्लस का। और यहाँ पे जी हमें ज़रूरत पड़ेगी कि हम इसको क्लोज करें। ये जी 3D शेप हमारी क्रिएट हो चुकी है। 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 7 शेप्स के साथ हमने एक अपना प्लस का साइन क्रिएट कर लिया। अब हम इसको यहाँ से साइड वाले पोर्शन को
सिलेक्ट करें और सिंपल जी मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ और इसको साइड की तरफ ड्रैग कर। मिसेस नवीद आपका कैमरा ओपन है, काइंडली बंद कर लें। अच्छा जी, ये जी आपने 3D शेप बना ली है। 3D शेप आपको पता कैसे चलेगा? ये अंदाज़ा हो रहा होगा कि आपके प्लस का साइन है। ये डिफरेंट शेप्स इस वक्त मौजूद हैं। अगर मैं इसको कॉपी लेके आपको ओपन करके दिखाऊं थोड़ा सा तो आपको आइडिया होगा। ये कुछ डिफरेंट शेप्स यहाँ पे मौजूद हैं। अच्छा, अब हम इसमें ज़रा कलर फिल करते हैं। यहाँ से जी मैं कोई कलर उठाने लगा हूँ। आज हम ज़रा रस्म तोड़ते हैं। देखें, फिर येलो ही बनने जा रहा है। आज हम ऑरेंज बना लेते हैं। और यहाँ पे जी मैं ऑरेंज का शेड, डार्क शेड लेना चाह रहा हूँ। तो जी ऑरेंज के ऊपर डबल क्लिक करें आप और यहाँ से जी इसका थोड़ा सा डार्क टोन उठा लें। एग्जैक्ट यहाँ पे भी हम डार्क टोन कर देते हैं। ये जी आपकी 3D शेप कंप्लीट हो गई है। अब इसके साथ आप प्ले कर दे रहे हैं। ये जी सिंपल हो गई है। इसका जी अब हम वेरिएशन बना लेते हैं। वेरिएशन बनाने के लिए जी मैं इसको ओवरऑल इसका आउटर स्ट्रोक को ख़त्म, पहले तो इसके हम ग्रे स्ट्रक्चर को रहने देंगे ताकि हमें उसमें ज़रूरत पड़े। बाकी साइड एलिमेंट्स को आप बेशक उड़ाना चाह रहे हैं तो उड़ा दें। अच्छा जी, मैं जी ओवरऑल का कल आउटलाइन का कलर यहाँ से नन कर रहा हूँ और अब मैं जी एक ग्रेडियंट बनाने लगा हूँ, लेकिन ग्रेडियंट मैं स्ट्रोक के अंदर बनाना चाह रहा हूँ। डबल क्लिक कर रहा हूँ जी सर्कल के ऊपर और यहाँ से मैं कोई कलर कम्बिनेशन उठा लेता हूँ ब्लू, और यहाँ से कोई कलर कम्बिनेशन उठा लेता हूँ
ये ठीक है जी। यहाँ पे जी डार्कर टोन दे देते हैं। यहाँ से जी मैंने रिवर्स ग्रेडियंट कर दिया इस शेप में, और मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ। नाउ आप देख सकते हैं कि ये इस तरह का कुछ टोनल वेरिएशन इफेक्ट आना शुरू हो गया मटेरियलिस्टिक, जैसे कि हम मटेरियलिस्टिक के अंदर चीजें वगैरह ड्रॉ करते थे, एग्जैक्टली वैसे ही। नेट बंद हो गया, जरा ऑन ऑफ करिएगा। हेलो सर आपकी स्क्रीन भी नहीं शो हो रही है। हेलो। सर आपकी वॉइस फिर चली गई है। मैं बोल ही नहीं रहा। मैं स्क्रीन शेयर कर दूं फिर बोलता हूँ ना। स्क्रीन नहीं शेयर हो रही है। जी सर ठीक। हेलो, हाँ जी, आवाज आ रही है? जी सर आपकी वॉइस क्लियर है अब। ठीक है। अच्छा जी, ये हम बना रहे थे, और इसे बनाने के बाद आपने अगर इसकी डायरेक्शन चेंज करनी है तो फाइनली आप इसकी डायरेक्शन चेंज भी कर सकते हैं। डायरेक्शन चेंज करने के लिए इसको सबसे पहले ग्रुप कर लें, कंट्रोल जी, और मैं इसको जी साइड पे ले आता हूँ, और साइड पे लाने के बाद मैं इसको रिफ्लेक्ट कर देता हूँ। रिफ्लेक्ट के अंदर प्रीव्यू देखने के ये ऐसा आएगा, और मैं यहाँ से ओके कर देता हूँ। और बाकी ये है कि ये जी इस तरह के इलस्ट्रेशन आप बना सकते हैं और इसे यूज़ कर सकते हैं कहीं भी। प्रेजेंटेशन का स्टाइल वही होगा जो आप लोगों को सिखाया है एग्जैक्ट। आप इस तरह करके ब्रीफ दे के इसे प्रेजेंटेबल अंदाज से बना सकते हैं। और ठीक है जी, अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। मुझे कॉल आ गई है कि भाई आपकी नेक्स्ट सेशन है, तो दफ़ा आपको और हेल्प आउट कर देगा, और इसे बना के ज़रूर मुझसे शेयर करिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, प्रेजेंटेशन अच्छी बनानी है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिए।